अजी सुनती हो? पति ने अभी आवाज लगाई ही थी कि पत्नी ने ताना मारा। नहीं, मैं तो जन्म से बरी हूँ। बोलो। पति मुस्कुराया। मैंने ऐसा कब कहा? तो अब कह लो, कोई हसरत अधूरी न रह जाए। पत्नी बोली और सामने आकर खड़ी हो गई। पति ने धीरे से कहा, अरे भाग्यवान। सुनो, भाग्यवान मत कहना, फूटी किस्मत थी जो तुमसे शादी की। पत्नी ने आंखें तरेते हुए जवाब दिया। पति ने थकते हुए कहा, एक कप चाय मिलेगी? पत्नी ने तुरंत पलट कर बोला, एक कप क्यों, बाल्टी भर दूं? पति ने सिर पकड़ लिया। कभी सीधे मुंह भी बात कर लिया करो। मेरा मुंह टेढ़ा है, यही सुनना बाकी था। पत्नी बोली और नहाने चल दी। हे भगवान। पति ने फिर कहा, हाँ तो उन्हीं से चाय भी मांग लो। बाथरूम से पत्नी की आवाज आई। पति वहीं बैठा हुआ सोच रहा था कि सिर्फ एक कप चाय मांगना इतना महंगा पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। पत्नी अब बाल सुखाते हुए बाहर आई। बोलो, क्या बोले थे तुम? सुनती हो? मतलब क्या था इसका? मतलब कुछ नहीं, बस बुला रहा था। पति ने जवाब दिया। अच्छा, तो बुलाने के लिए पहले बहरी कहो, फिर भाग्यवान बोलकर ताना दो। पत्नी बोली, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। पति ने थक कर कहा, सही कहा, जवाब नहीं, क्योंकि सवाल ही गलत पूछते हो। पत्नी मुस्कुराई। अब चाय मिलेगा या नहीं? पति ने धीरे से कहा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए ट्रे में चाय रख दी। लो, पी लो चाय, फिर से लड़ने की ताकत आ जाएगी। पति ने चाय का पहला घूंट लिया और बोला, चाय तो कड़वा है, अब तो चीनी भी मैं ही बनूं। पत्नी ने आंखें तरेरी। पति हंस पड़ा। तुम जैसी पत्नी हो वही सबसे बड़ा स्वाद है। आज क्या बना रही हो? पति ने रसोई में झांकते हुए पूछा। आपकी अकल की तरह जलती हुई मिर्ची। पत्नी ने चाकू उठाते हुए कहा, अरे बाबा, पूछने का मतलब था कि रोटी खाऊं या बाहर से कुछ मंगाऊं। बाहर से? तो मैं क्या कर रही हूं यहाँ, सह सपाटे? पत्नी बोली, नहीं मतलब। पति ने कुछ कहने की कोशिश की। मतलब रहने दो, खाना भी बना रही हूँ, बच्चों के टिफिन भी, और ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुन रही हूँ। पत्नी ने सब्जी में नमक डालते हुए कहा, मैं तो बस प्यार से पूछ रहा था। पति बुदबुदाया, प्यार से? पत्नी ने व्यंग में आंखें फैलाई। हाँ, जो रोज सुबह लड़ाई होती है ना, वो प्यार ही तो है। पति मुस्कुराया। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए परोसी हुई थाली सामने रख दी। आज जरा मिर्ची तेज है, संभल कर खाना। पति ने थाली देखी और मुस्कुराया, पर प्यार उसमें भी छुपा है। खाने के बाद रिमोट दो जरा, पति ने कहा। पत्नी ने टीवी से नजर हटाए बिना जवाब दिया। अभी तो देख रही हूँ, पर तुम तो ये सीरियल रोज देखती हो, आज थोड़ा क्रिकेट देख लूं। पति ने गुहार लगाई। तुम क्रिकेट देखोगे, मैं सीरियल, बच्चे कार्टून, तो टीवी फतेह क्या? पत्नी बोली, एक टीवी में सबकी पसंद कैसे फिट होगी? पति ने सवाल किया। फिट तो तब होगा जब तुम समझदारी से मांगोगे। पत्नी बोली, अरे मैंने तो प्यार से ही मांगा था। पति ने रिमोट छीनने की कोशिश की। पत्नी ने रिमोट हवा में उठाया। छीना तो जान लेना। पति ने हार मानते हुए कहा, चलो तुम ही देखो, मैं मोबाइल में देख लूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए रिमोट टेबल पर रख दिया। लो, देख लो मैच, जब लड़ना ही नहीं तो जीने का मजा क्या। अगले दिन कुछ अलग था। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई सुनती हो नहीं। पति चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। पत्नी चुपचाप बर्तन धो रही थी। कुछ ही मिनटों में पत्नी ने खुद ही बात शुरू की। आज तो बड़े शांत हो। हाँ, सोचा कि जरा तुम्हें भी ब्रेक दे दूं। पति बोला, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ? पत्नी ने आंखें तरेरी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। पति डर गया। तो क्या मतलब था? अब चुप क्यों हो? पत्नी मुस्कुराई। तुम बोलो, मैं सुनता हूँ।
पति ने अखबार रख दिया। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, ये चुप्पी भी एक किस्म की बात होती है, बस समझने वाला चाहिए। पति मुस्कुराया, तुम समझती हो ना? हाँ, पर जब तक लड़े ना बात अधूरी लगती है। पत्नी बोली। रविवार की सुबह थी। पति ने करवट बदलते हुए कहा, आज तो देर तक सोने दो। पत्नी की आवाज आई, अरे उठ जाओ, सब्जी लानी है और नल भी ठीक कराना है। पति ने रजाई में मुंह छिपा लिया। इतनी सुबह सुबह अत्याचार। सुबह? अब 9 बज गए हैं महाराज। पत्नी बोली, संदेह है आज, थोड़ा आराम करने दो। पति गिड़गिड़ाया, आराम? तुम्हारे आराम के चक्कर में मेरी कमर टूट जाए। पत्नी ने ताना मारा। पति उठते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा देखकर तो सपना भी डर गया। पत्नी ने हंसते हुए चाय थमा दी। चलो ये पियो, फिर बहस कर लेना, पहले काम करो। पति और पत्नी सब्जी लेने पहुंचे। ये टमाटर क्यों इतने महंगे हैं? पत्नी ने दुकानदार से पूछा। बीवी की तरह ही थोड़े नखरीले हैं, दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया। पति ने तुरंत कहा, तो क्या ये सब्जियां भी हर बात पर ताने मारेंगी? पत्नी ने घूर कर देखा। जुबान ज्यादा ना चलाओ वरना लौकी ही पका दूं। पति हंस पड़ा, लौकी में भी तुम्हारा स्वाद होता है। पत्नी मुस्कुराई, तो फिर आज वही बनेगी, टमाटर छोड़ो। बच गए। पति बुदबुदाया, क्या कहा? पत्नी ने झोला संभालते हुए पूछा, कुछ नहीं, तुम्हारे साथ सब्जी मंदी हुई रोमांटिक लगती है। फिर घर पहुंचकर पति मोबाइल में लगा था। किससे बात कर रहे हो? पत्नी ने संदेह से पूछा। ऑफिस का काम है, पति ने जवाब दिया। इतना मुस्कुराकर कौन सा काम होता है? पत्नी बोली, अरे मीम देख रहा था, एकदम तुम जैसी बीवी पर था। पति हंस पड़ा। पत्नी ने झपट कर मोबाइल छीन लिया। अच्छा, अब मीम में भी मैं बन गई हूँ? नहीं यार, मस्ती कर रहा था। पति ने सर खुजलाया, और मैं तो सीरियस हूं ही नहीं। पत्नी गुस्से में चली गई। पति उठा और पास जाकर बोला, तुम्हारे बिना मस्ती भी अधूरी है, सॉरी। पत्नी मुस्कुराई, मीम दिखाओ। कुछ दिन बाद बारिश हो रही थी। पत्नी ने चाय बनाई और छत पर ले आई। वाह, ये मौसम और ये चाय। पति बोला, तो अब तुम तारीफ भी कर सकते हो क्या? पत्नी मुस्कुराई, तुम्हारे साथ तो हर मौसम अच्छा लगता है। पति बोला और दोनों हंसने लगे। बारिश, छत, चाय और लड़ते झगड़ते साथ बिताया वक्त, यही तो असली रोमांच था। रात के 11 बजे थे और पति ने पूछा, सो गई क्या? नहीं, कपड़े समेट रही हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं कि तकिया मिलते ही खर्राते। पत्नी बोली, तो मैं क्या करूं? तुम कहो तो निज से माफी मांग लो। पति बोला। अगले दिन सुबह होते ही पत्नी बोली, याद है ना आज क्या है? पति सोच में डूब गया। बताओ। नहीं याद आया। अरे तुम्हारा बर्थडे? नहीं। तो हमारी शादी? हाँ, आखिरकार याद आ ही गया। पत्नी बोली, गिफ्ट लाए हो? तुम्हारे लिए अपनी छुट्टी ले आया। पति मुस्कुराया। पत्नी ने उसे गले लगाया। रात को चुप्पी थी तो पति बोला, आज बिना लड़ाई के ही दिन कट गया। पत्नी मुस्कुराई, मतलब कुछ गड़बड़ है? नहीं, शायद हम समझदार हो गए हैं, या शायद प्यार अब बोलने नहीं देता। पत्नी बोली। पति ने हाथ पकड़ लिया। हर नोक-झोंक के पीछे एक बात थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पत्नी की आंखें नम थी, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।